हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या पढ़ेंगे? लेखांकन के प्रकार या शाखाएं देखेंगे। उसका हम लोग लेखांकन का अर्थ, प्रकृति, विशेषताएं, उद्देश्य ये सब देख चुके हैं। तो आज हम लोग लेखांकन के प्रकार या शाखाएं क्या होता है? एक ही होता है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार की। तो इसका फर्स्ट जो है पॉइंट क्या है? सामान्य या वित्तीय लेखांकन। ये जो वित्तीय लेखांकन है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है? मौद्रिक लेन देनों का लेखा किया जाता है। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से आपको पढ़ना पड़ेगा? रोजनामा, तलपट, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा क्या किया जाता है? बनाया जाता है। इसके द्वारा ही क्या क्या होता है? लाभ हानि का जो रहता है ज्ञान प्राप्त होता है। किसको? व्यापारी को। लाभ हानि का ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त होता है? वित्तीय लेखांकन से ही प्राप्त होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है क्या है? लागत लेखांकन। लागत लेखांकन जो है वित्तीय लेखांकन का क्या है? सहायक शाखा है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत तथा कुल लागत, प्रमाणिक लागत, वास्तविक लागत आदि का लेखा किया जाता है। किसके अंतर्गत? लागत लेखांकन के अंतर्गत। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रबंधी लेखांकन। प्रबंधी लेखांकन जो है वित्तीय लेखांकन का क्या है? पूरक लेखांकन है। कौन है? प्रबंधी लेखांकन। तो इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना रहता है? अनुपात विश्लेषण है, रोका प्रवाह विवरण, कोष प्रवाह विवरण, समुच्चय बिंदु विश्लेषण, बजटरी नियंत्रण आदि आपको इसके अंतर्गत पढ़ना रहता है। ठीक है। इसके द्वारा ही प्रबंध को सूचनाएं प्रस्तुत की जाती है। किसके संबंध में? अपने व्यापार के, व्यवसाय के संबंध में जो भी सूचनाएं हैं उसकी किसको प्रस्तुत करना रहता है? प्रबंधक को प्रस्तुत करना रहता है। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है आपका? कर लेखांकन। कर लेखांकन जो है किसके अंतर्गत आता है? ये भी वित्तीय लेखांकन का ही एक भाग है। इसमें क्या होता है? कर लेखांकन जो करों से संबंधित जो लेखे किए जाते हैं वो कर लेखांकन के अंतर्गत आते हैं। इसमें आयकर, बिक्री कर, उत्पाद कर, धन कर, संपत्ति कर आते हैं। ठीक है। सरकार आगे है 5वां पॉइंट, सरकारी लेखांकन। सरकारी लेखांकन जो है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के द्वारा जो लेखा किया जाता है वो क्या कहलाता है? सरकारी लेखांकन कहलाता है। ये किस आधार पर अपना खाता बनाते हैं? आय व्यय प्रणाली के आधार पर अपना क्या बनाते हैं? खाता बनाते हैं। चौथा पॉइंट है आपका परिमाणिक लेखांकन। तो ये परिमाणिक लेखांकन जो है वस्तुओं के क्रय विक्रय और कच्चा माल आदि से संबंधित जो है संख्यात्मक विवरण क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। इसी तरह से 7वां पॉइंट क्या है? सामाजिक लेखांकन। सामाजिक लेखांकन क्या होता है? संपूर्ण समाज के जो आर्थिक लेन देन होते हैं वो एक निश्चित समय में और सिद्धांत पे क्या किए जाते हैं? तैयार किए जाते हैं, लेखा किए जाते हैं, वो सामाजिक लेखांकन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? राष्ट्रीय आय, उत्पादन लेखे, कोष प्रवाह खाते ये आते हैं। इसी तरह से आपका 8वां पॉइंट क्या है? मानवीय संसाधन लेखांकन। जो मानवीय संसाधन है वो क्या है? पूंजी के निर्माण में मानव का ही सबसे बड़ा योगदान रहता है। ठीक है। तो जो मानव संसाधन से संबंधित जो मूल्यों और लागतों का जो क्या है लेखा किया जाता है, संबंधित जो लेखा किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? मानवीय संसाधन लेखांकन के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे? देखेंगे। आवश्यकता और या लाभ पढ़ेंगे। ठीक है। आगे इसका ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेखांकन के लाभ या आवश्यकता। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? आर्थिक स्थिति की जानकारी। किसी भी व्यवसायी को जो है व्यवसाय के बारे में, व्यापार की जो है बारे में वास्तविक आर्थिक स्थिति की जानकारी किसके द्वारा प्राप्त होती है? लेखांकन के द्वारा प्राप्त होती है। इसी के आधार पर भविष्य की जो योजनाएं हैं वो बना सकता है कि क्या करना है करके। फिर क्या होता है? इसके द्वारा ही संपत्ति और देयताओं की स्थिति के बारे में भी उनको जानकारी प्राप्त होती है। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? अशुद्धियों को शुद्ध करना। तो लेखांकन के द्वारा ही जो लेखा किया जाता है उसके आधार पर क्या है? शुद्धता की जानकारी मिलती है। जो लेखे किए हैं वो उसकी शुद्धता की जानकारी किसके आधार पर मिलती है? लेखांकन के आधार पर। तो इससे क्या है? भविष्य की जो अशुद्धियाँ होता है उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है।
थर्ड पॉइंट क्या है आपका, छल कपट पर नियंत्रण। जो व्यावसायिक संस्थान के जो कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, वैज्ञानिक आधार पर क्या करते हैं, खाता बही निर्माण करते हैं, इसलिए उनको कर्मचारियों को क्या कहते हैं, छल कपट करने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए क्या है, लेखांकन करना क्या है, आवश्यक है। चौथा पॉइंट क्या है, कर निर्धारण में सहायक। जो आयकर होते हैं, आयकर विभाग के होते हैं, वो उनको क्या होता है, लेखांकन करने का वैधानिक मान्यता प्राप्त होता है। तो लेखांकन से ही क्या कर निर्धारण करने में भी सहायता मिलती है, इसलिए ये क्या है, आवश्यक है। पांचवा पॉइंट क्या है, व्यापार का उचित मूल्यांकन। किसी भी व्यापार का जो है व्यवसायी रहते हैं उसको इसी के आधार पर, लेखांकन के आधार पर क्रय विक्रय के बारे में क्या होता है, क्रय विक्रय के बारे में सही समय पर विश्वसनीय जानकारी मिल जाती है। तो उससे क्या है, उन लोग को उचित मूल्यांकन करने का मौका मिलता है। फिर उन लोग क्या करते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। ठीक है। छठवां पॉइंट क्या है, वैधानिक मान्यता। क्या है, कभी भी किसी व्यवसायी या क्या है ग्राहक के बीच कोई विवाद हो जाता है तो जो लेखकीय रहते हैं उसके आधार पर उन लोग न्यायालय में के प्रूफ रख सकते हैं, प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से सातवां पॉइंट क्या है, ऋण लेने में सहायक। जो बैंकिंग संस्थाएं होते हैं, विनियोक्ता तथा ऋणदाता होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, लेखांकन के सिद्धांत को ही क्या मानते हैं, विश्वसनीय मानते हैं। इस पर जो लेखांकन के आधार पर जो खाते बनाए जाते हैं उसको ही क्या मानते हैं, विश्वसनीय मानते हैं। इसलिए उन लोग को ऋण लेने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। किनको, व्यवसायी लोग को ऋण लेने में सहायता मिलती है। इसलिए लेखांकन क्या है, आवश्यक है। पांचवा पॉइंट आपका क्या है, महत्वपूर्ण सूचनाओं का ज्ञान। क्या है, व्यवसायी को क्रय विक्रय, अंतिम स्टॉक, आय व्यय, इन सभी की संपत्ति देयताएं की स्थिति की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसलिए इनको क्या होता है, इन सब की जो सूचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण सूचनाएं की जानकारी मिलती है। ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, उन लोग व्यापार की जो कमियां रहता है उसको दूर करते हैं, भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं, व्यापारिक का जो नीति नियम है उनका क्या कर सकते हैं, निर्माण करते हैं। इसलिए क्या है, लेखांकन करना अति आवश्यक है। ठीक है। इसी तरह इसका आगे विकास देखते हैं। इसका विकास जो है, लेखांकन की जो विकास है वो क्या है, एक परंपरा है, अद्भुत परंपरा है। जैसे कि आप दिवाली मनाते हैं तो क्या है, एक परंपरा के अंतर्गत मनाते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज लोग मनाते आ रहे हैं। उसी तरह से क्या है, लेखांकन भी सालों साल पहले क्या है उसको लेखा करते आ रहे हैं। ठीक है। तो लेखांकन का जो इतिहास है वो उतना ही पुराना है जितना सभ्यता है। आप पढ़े होगे, सुने होगे नाम सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब सुनेंगे। वैसे ही वो जितना पुराना है उतना ही क्या है, ये विकास भी इसका पुराना है। इसका लेखांकन के जो बीज हैं वो पहली बार शायद ही किसी से पूर्व में 4000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया एवं इजिप्ट में बो दिए गए थे। मतलब वहाँ लेखा किया रहा होगा। ठीक। तो वहाँ क्या किया था, जहाँ मजदूरी एवं करों के भुगतान संबंधी लेन देनों को किस में लिखा जाता था, मिट्टी में। आजकल तो बुक में लिखा जाता है, उस समय क्या होता था, बुक कॉपी नहीं था तो क्या किया जाता था, उस समय मिट्टी की एक पट्टी बनाकर क्या किया जाता है, लेखा किया जाता है। किसके संबंध में, मजदूरी और भुगतान के संबंध में। जो मजदूरी करते थे उनको भुगतान किया जाता था, उसके संबंध में क्या किया जाता था, लेखा किया जाता था। किस पर, मिट्टी की पट्टी पर। तो इसी तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप लोग आगे पढ़िएगा, इसका बुक में डिटेल से दिया है। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।